डिप्लोमे ये डिग्री, BA MA PhD, ये डिप्लोमे ये डिग्री हो गए जब बेकार, तो हमको करना पड़ा व्यापार। जीने वालों नए व्यापारी तुम्हारी गली आए, खरीदो हमसे तुम्हें जो भाए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। IMF की 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वाली जो रिपोर्ट है उसके रिलीज होने के बाद अभी तक इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म का सिलसिला जारी है। और अब वर्ल्ड बैंक के साबिका चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु ने ट्वीट किया है कि ये देख के अच्छा लगता है कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये देखकर शौक लगा है कि इंडिया जो कि 25% से लीड कर रहा था अब पीछे है। इसी सिलसिले में कई मीडिया आउटलेट्स में एक आर्टिकल छपा है जो कि पढ़ने लायक है, जिसका टाइटल है द नेक्स्ट चाइना, इंडिया मस्ट फर्स्ट बीट बांग्लादेश। यानी मोदी साहब की हुकूमत अमेरिका और वेस्ट को ये जो लारा लप्पा देते रहे कि हम पे इन्वेस्ट करें, हम ही चीन को काबू कर सकते हैं, हम ही चीन का अल्टरनेट हैं, हमारे पास 130 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा हमारे पास वॉल्यूम है, हम पे पैसा लगाएं। और अमेरिका और वेस्ट इसी झांसे में आ गए। लेकिन 7 साल तक फेवर देने के बाद, पैसा लगाने के बाद अमेरिका और वेस्ट को ये मालूम हो रहा है कि चीन तो छोड़ें, इंडिया तो बांग्लादेश से भी पीछे रह गया है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि हमारे साथ गेम हो गया है। कई डेकेड से इंडिया की जानिब से ये कोशिशें की गई कि ख़ुद को आलमी मंजरनामे पे चीन का अल्टरनेट साबित करें, और अमेरिका और वेस्ट को इनका जो चीन के साथ बैकग्राउंड में टसल जो चल रहा था, जो कि अब खुल के सामने आ गया है, इसमें अमेरिका और वेस्ट की नुमाइंदगी करते हुए इंडिया इन दोनों ग्रुप्स की राइवलरी से फ़ायदा उठाए। और इसी परसेप्शन को मोदी साहब की जो हुकूमत है इन्होंने प्रैक्टिकली मुमकिन बनाने का बेड़ा उठाया और हर तरह से अमेरिका की बात मानी, सवाए एक बात के। और वो एक बात ये थी कि अफ़गानिस्तान में जो फ़ौजें भेजने वाली बात है, इंडिया की फ़ौजें भेजने वाली बात है, उसके अलावा बाकी सारी बातें अमेरिका की उन्होंने मानी। और इंडिया ने अफ़गानिस्तान में फ़ौजें भी सिर्फ इसी खौफ से नहीं भेजी कि अगर कल को अमेरिका अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल कर इस जंग की फंडिंग रोक लेता है तो पूरा का पूरा गेम हमारे गले में पड़ जाएगा और हम फंस जाएंगे वहाँ पर। क्योंकि अफ़गानिस्तान की ये तारीख़ रही है कि वहाँ पर जो भी सुपर पावर आती है वो ढेर हो जाती है। इंग्लैंड के बाद सोवियत यूनियन वहाँ पर आया और फिर अमेरिका आया, इन सब का एक ही जैसा हाल हुआ। इसी चीज़ को अफ़गान तालिबान के जो साबिका अमीर थे मुल्ला उमर, वो कहा करते थे कि अफ़गानिस्तान एक गोंद का तालाब है, यहाँ पर जो भी आता है धंसता ही चला जाता है इसके अंदर। इस एक इशू के अलावा बाकी तकरीबन हर बात अमेरिका की मोदी साहब ने मानी। और अब एंड रिजल्ट ये है कि इंडिया बिना जंग किए ही इस कदर अपनी इकोनॉमी तबाह करवा चुका है कि कई अमेरिकी थिंक टैंक ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर बिना जंग के ही इंडियन मईशत का ये हाल है तो चीन के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट जब शुरू होगी तब क्या होगा। यही वजह है कि अब वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स इंडिया के लिए ये सवाल उठा रहे हैं कि चीन को तो छोड़ें, पहले इंडिया बांग्लादेश से तो आगे निकल के दिखाए। यानी वो मुल्क जिसके लिए इंडिया कहता है कि 1971 में हमने इनको आज़ाद करवाया था, वही आपसे आगे पहुंच चुका है। और आप इतना बुरा खेलें कि अब अमेरिका आपको छोड़कर खुद ही बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इस पूरे रीजन के जितने भी मुल्क हैं उनसे खुद डायरेक्टली रब्ता कर रहा है। 10 साल के बाद अमेरिकी अहम ओहदेदार इनकी बांग्लादेश की विजिट हो रही है। ये बीजेपी हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ना सिर्फ बांग्लादेश की बल्कि श्रीलंका की भी विजिट हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है बीजेपी हुकूमत के लिए कि अब अमेरिका इंडिया की जगह खुद ही मैदान में कूद पड़ा है और इंडिया को सिर्फ जूनियर पार्टनर का ही दर्जा देने लग गया है। यानी वो इंडिया जो कि पहले अगर सार्क का बायकॉट करता था तो पूरा का पूरा फोरम ही हिल जाता था, और इंडिया के साथ ही कई मुल्क बायकॉट करके चले जाते थे। ये लेवल था इंडिया का, इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर का, इंडिया की इकोनॉमिक पावर का ये हाल था। लेकिन आज ये हाल है कि खित्ते का कोई भी मुल्क इंडिया की इन्फ्लुएंस में नहीं रहा।
यानी आपका ख्वाब दुनिया की बड़ी पावर बनने का हो और आप अपने ही मोहल्ले में, अपने ही एरिया में अगर इररिलेवेंट हो जाएं, तो इससे यकीनी बात है कि रेपुटेशन को शदीद धचका लगता है। अगर इस बात पे सोचा जाए कि मसला इंडिया के लिए आखिर शुरू कहाँ से हुआ है, मोदी साहब तो 7 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो मसला आखिर शुरू कहाँ से हुआ है, तो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो इसको कोविड से जोड़ते हैं कि कोविड आ गया है इसीलिए ये सारे मसले हुए हैं। लेकिन देखें, बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ है और बांग्लादेश में जो कोविड से हलाकतें हुई हैं वो आज की तारीख तक 5,660 हुई हैं, जबकि इंडिया जिसकी आबादी बांग्लादेश से 8 गुना से भी ज़्यादा है, वहाँ आज की डेट तक जो हलाकतें हुई हैं कोविड से वो 1,14,642 हैं। इसका मतलब इंडिया में बांग्लादेश से 20 गुना ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं कोविड से, जबकि अगर इंडिया 8 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है बांग्लादेश से और दोनों का अगर हेल्थ सेक्टर एक जैसा पावरफुल होता तो इंडिया में भी 8 गुना ज़्यादा लोग हलाक होने चाहिए थे बांग्लादेश से, लेकिन इंडिया में 8 की जगह 20 गुना ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं कोविड से। ये भी एक अहम इंडिकेटर है देखने के लिए कि दोनों मुल्क किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। बांग्लादेश का हेल्थ जो सेक्टर है वो इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है। और इंडिया के अंदर मसला मैनेजमेंट और गवर्नेंस का है। इसी तरह से जो इंडिया की इकोनॉमी गिरी है वो 10.3% से गिरी है IMF के मुताबिक, और ये जो ग्लोबल डिक्लाइन है उससे 2.5% से भी ज़्यादा है। यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी जितने से गिरी है, इंडिया की इकोनॉमी उससे 2.5 गुना ज़्यादा गिरी है बाकी दुनिया से। इंपोर्ट हो रही है और सेल होती है, इस अमल से भी तो करोड़ों इंडियंस की जॉब्स वाबस्ता है। यानी ये जो इंपोर्ट इंडस्ट्री है इनकी, इंपोर्ट सेक्टर है इनका, करोड़ों लोग उससे भी तो वाबस्ता है। अगर आप मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर ही सब कुछ बनाकर बेचेंगे तो इससे दरअसल आप एक नया घुमाव ला रहे हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर। इससे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स तो क्रिएट करेंगे, लेकिन इंपोर्ट वाला सेक्टर अगर हिट होगा तो उसमें जो करोड़ों लोग जॉब्स पे ऑलरेडी लगे हुए हैं उनका क्या होगा। ये वही लॉलीपॉप दे रही है बीजेपी लोगों को जो कि 1960s और 70s में कांग्रेस ने दिया था, जब वहाँ पर इकोनॉमी इसी तरह आज के दौर की तरह ही 1960s और 70s में बैठ गई थी। और उसका असर आपको उस वक्त की जो बॉलीवुड की फिल्में और गाने हैं उनमें भी नज़र आता है। माशरे में जॉबलेसनेस और गुर्बत इतनी बढ़ गई थी कि इन सोशल इश्यूज़ को बहुत सी फिल्मों ने उस वक्त भी दिखाया था। मिसाल के तौर पर 1971 की कमर नरवी की एक फ़िल्म थी बदनाम फरिश्ते, उसका एक गाना था, BA MA PhD ये डिप्लोमे ये डिग्री हो गए जब बेकार तो हमको करना पड़ा व्यापार। BA MA PhD ये डिप्लोमे ये डिग्री, BA MA PhD ये डिप्लोमे ये डिग्री हो गए जब बेकार तो हमको करना पड़ा व्यापार। जीने वालों नए व्यापारी तुम्हारी गली आए, खरीदो हमसे तुम्हें जो भाए। यानी उस वक्त भी आज की तरह जॉबलेस लोगों की जो तादाद है वो बेतहाशा बढ़ गई थी, जिसको इंदिरा गांधी साहिबा सेम मोदी जी की तरह नेशनलिज्म के नारे में छुपाने की कोशिश कर रही थी। फ़र्क ये था कि तब इंडिया सेक्युलरिज्म वाला जो नेशनलिस्ट उनका जो अप्रोच थी उसको प्रमोट कर रहा था ताकि लोग इसी में उलझे रहें और जो रियल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम आए। लेकिन आज हिंदुत्व वाला जो नेशनलिज्म है इसको इंडिया सामने रख रहा है। यानी जो हिंदुत्व पे बिलीव करता है वही नेशनलिस्ट है और जो हिंदुत्व पे बिलीव नहीं करता वो एंटी नेशनल है। मज़हब और कौम की एक ही डेफिनेशन बना दी गई है बीजेपी की जानिब से, जो कि इंडिया की सेक्युलर सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इंडिया की इकोनॉमी गिरने की सबसे बुनियादी वजह असल में यही है कि वहाँ पर ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है और इस